अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोग क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख चुके हैं लेकिन आपका पैसा महफूज नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने पैसे से हाथ धो सकते हैं। क्रिप्टो वर्ल्ड में स्कैमर्स और हैकर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आपका पैसा महफूज नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पैसा किसी और के पास है। अपने पैसों को, अपनी क्रिप्टो को महफूज रखने के लिए आपको वॉलेट्स का पता होना और उसको इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियोस में जैसे आपको बताया कि वॉलेट्स क्या होते हैं, हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट्स, उसको बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें बताई और ये भी बताया कि क्रिप्टो की दुनिया में क्रिप्टो को सेव करने के लिए, रखने के लिए महफूज वॉलेट्स कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप वॉलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ट्रस्ट वॉलेट की हम बात करेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वॉलेट का तरीका इस्तेमाल करने का तकरीबन सेम है, थोड़ा डिफरेंस है सिर्फ इंटरफेस का, अदरवाइज वॉलेट को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वॉलेट के अंदर पैसे को डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं, उससे विड्रॉ कैसे ले सकते हैं और वॉलेट के अंदर रहते हुए आप क्रिप्टो को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से और क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द मिल सके। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा जी, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ हम आ गए हैं। अब हमने ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे अपने ओपन कर लेना और यहाँ पे अपने वो पासवर्ड लगा लेना जो हमने क्रिएशन के दौरान रखा था। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिपॉजिट कैसे करना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। डिपॉजिट करने के लिए ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है रिसीव की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जो भी कॉइन आपने इसमें डिपॉजिट करना है ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, लाइक मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे USDT डिपॉजिट करना है, तो अब आपने USDT यहाँ पे सर्च कर लेना और जो नेटवर्क आपने यूज़ करना है आपने वो नेटवर्क यूज़ कर लेना। लाइक यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा BNB स्मार्ट चेन। USDT आपने इसको अच्छी तरह देख लेना, ये देखें USDT BNB स्मार्ट चेन और यहाँ पे भी एक आ रहा है BNB स्मार्ट चेन, लेकिन ये है FUSDT। हमने डिपॉजिट करना है जी USDT BNB स्मार्ट चेन। USDT हमारी करेंसी है और BNB स्मार्ट चेन हमारा नेटवर्क है। अब हम चले जाएंगे बाइनेंस के अंदर। आप कोई भी नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं, मैंने BNB इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली फ्री आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ मिल जाता है। मैंने बाइनेंस से करना है डायरेक्टली इसलिए। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, विड्रॉ वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। अब विड्रॉ में दो ऑप्शन हैं, आपने नीचे वाले पे सिलेक्ट करना है। P2P नहीं करना, आपने विड्रॉ क्रिप्टो और विड्रॉ फियाट करना है। यहाँ पे आपको डॉलर सर्च हुआ, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ, यहाँ आपने डॉलर USDT सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे अपना जो एड्रेस है, लाइक अगर हम जब भी किसी को पैसे भेजते हैं तो हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर देना होता है। तो समझो ये हमारा जो एड्रेस है ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट से। अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि आपका नेटवर्क कौन सा है, तो हमारा था BNB स्मार्ट चेन, ये वाला था। BNB स्मार्ट चेन में हमने नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना और कितने आपने विड्रॉ करने हैं यहाँ पे डॉलर्स। अब यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो कह रहे हैं जी मिनिमम आप $10 विड्रॉ कर सकते हैं और हमारे पास सिर्फ हैं $6। तो यहाँ पे तो हमारे लिए मसला हो गया। हम नेटवर्क को और सिलेक्ट करके देख लेते हैं, समटाइम नेटवर्क में भी इशू आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये देखें जी आर्बिट्रम में वो कह रहे हैं जी आप मिनिमम $0.6 आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने इस पे मैक्स पे क्लिक करना है, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हमने एड्रेस ये वाला चेंज करना है। अगर हम इसी एड्रेस पे सेंड कर दें कि तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब हमने वापस ट्रस्ट वॉलेट में जाना है और यहाँ पे हमने फाइंड करना है आर्बिट्रम। ठीक है, यहाँ पे हमने आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा हो गया एड्रेस आ गया, इसको हमने कॉपी कर लिया। वापस हम बाइनेंस में जाएंगे और यहाँ पे एड्रेस अपना पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने अच्छी तरह ख्याल रखना है कि आपका नेटवर्क ठीक हो और आपका एड्रेस भी ठीक हो। ठीक है, विड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP वगैरह या आपकी वेरिफिकेशन होगी तो आपके जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट हमारी ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ पे। अब हमें ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाके कुछ देर वेट करना है कि कितनी देर में हमें ये पैसे रिसीव हो जाते हैं। 2-4 मिनट के अंदर रिसीव हो जाते हैं मोस्टली। अच्छा जी, देखें 2-3 मिनट के अंदर तकरीबन हमारे जो पैसे हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें कोई ना कोई कॉइन बाय करके हम देखेंगे। ठीक है, कॉइन बाय करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, बाय और नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है स्वैप। ठीक है, अगर हम बाय पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जब भी कोई कॉइन ख़रीदने लगेंगे ये डायरेक्टली जो आपके अंदर मौजूद वॉलेट में USDT होंगे उसके ज़रिए आप बाय नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये कार्ड के ज़रिए बाय करने की जो ऑप्शन होती है ये वो वाली होती है किसी भी वॉलेट के अंदर।
ये एक्सचेंज की तरह ये वर्क नहीं करता। जब हमने वॉलेट में बाय करना होता है, हमने जो यूज़ करना होता है फंक्शन वो स्वैप का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रॉम से हमने जो भी कॉइन होगा, लाइक फॉर एग्जांपल हमने यूएसडीटी से कोई कॉइन बाय करना है तो हम यूएसडीटी के ज़रिए यहाँ पे वो बाय करेंगे। अब मसला क्या है, यहाँ पे यूएसडीटी आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है, ऊपर जो नेटवर्क है वो हमारा इथेरियम है। तो यहाँ पे हमने आर्बिट्रम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपने नीचे कौन सा कॉइन बाय करना है वो भी आपने नेटवर्क पहले आर्बिट्रम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो आपने कॉइन बाय करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइक इथेरियम है, एससीटी है, जो भी आर्बिट्रम नेटवर्क में मौजूद होंगे वो आपने बाय करना है। ट्राई करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप किसी और नेटवर्क लाइक आपके पास डॉलर जो यूएसडीटी पड़े हैं वो किसी भी नेटवर्क में पड़े हैं, आप किसी और नेटवर्क में परचेजिंग करना चाह रहे हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका कौन इथेरियम या आर्बिट्रम नेटवर्क पर नहीं है तो आप बीएनबी पे चले जाएं या जिस पे भी चले जाएं तो आप वो बाय कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बीएनबी स्मार्ट चेन में हम चले जाएं, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जी एक्सआरपी और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जी आर्बिट्रम, लेकिन आर्बिट्रम में सिर्फ इथेरियम अवेलेबल है। अच्छा जी, पेपे को हम बाय कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है फॉर एग्जांपल कितने डॉलर्स का आप बाय करना चाहते हैं। मेरे पास इस वक्त $6 है, ठीक है, 6.2। तो हम $6.2 के हम पेपे बाय करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि अलाउ एक्सेस टू द टेथर यूएसडीटी अमाउंट बिलो। जो आपके पास नीचे अमाउंट नजर आ रही है उसको आप एक्सेस अप्रूवल दें। तो अब इसको बाय करने के लिए हमें क्या होगा कि इथेरियम नेटवर्क के ऊपर गैस फीस चाहिए होगी, ठीक है। तो मामूली सी होती है, तो आपको पे करनी पड़ती है, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास नेटवर्क में फीस अवेलेबल होगी तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर मैं इसको बाय करूं भी तो ये नहीं बाय होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको तरीका लेकिन समझ आ गया कि बाय करने का तरीका क्या है। यहाँ से आपने बाय पे क्लिक करना है और बाय हो जाएगा अगर आपके पास इथेरियम नेटवर्क के ऊपर कुछ डॉलर्स या इथेरियम पड़ा हो खुद, ठीक है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने कॉइन को इसको बेचना है, ठीक है, तो बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब बेचने की ऑप्शन भी यहाँ पे सेल की ऑप्शन नजर आ रही है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करेंगे, सेल पे क्लिक कर। सेल वाली ऑप्शन वही है जो हमने यहाँ पे बाय वाली ऑप्शन देखी थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ सेल करते हैं कोई भी कॉइन, तो आप इसके पैसे डायरेक्ट आपके जो कार्ड लगा होगा, बैंक लगा होगा, आपको उसमें चले जाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाहर कंट्री में लोग कार्ड के जरिए अपने वॉलेट से परचेजिंग कर लेते हैं, लेकिन सेल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्वैप में जाना पड़ेगा, ठीक है। स्वैप में जाकर हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास पेपे हमने खरीदा था, ठीक है। अब हमारे पास पड़ा हुआ है जी पेपे है, तो हमने पेपे को सेल करना है और नीचे हमें चाहिए डॉलर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख पेपे था, ठीक है, या 10,000 या 1 लाख पेपे था, हमने उसको बेच दिया। अब वो बेच के जितने डॉलर्स पैसे बनेंगे वो डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे स्वैप करने के बाद, ठीक है। और वैसे ही आपकी फ़ीस लगेगी इथेरियम के ऊपर, जैसे हमने अभी पहले आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपको फॉर एग्जांपल इसके जो हमने अगर ट्रस्ट वॉलेट से पैसे विड्रॉ करने हैं वापस बाइनेंस के अंदर या किसी भी एक्सचेंज के अंदर, तो उसका तरीका क्या है। उसके बाद उसकी तरफ हम बाद में चलते हैं। यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, आपको वो मैं दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेंडिंग की, ठीक है। यहाँ पे आपको वो टोकन नज़र आ जाएंगे जो इस वक्त ट्रेंडिंग में चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिनकी बहुत ज़्यादा हाई। तो आपने कोशिश करना है कि जो कॉइन ट्रेंड में हो उसको बाय करें बेशक, लेकिन तब बाय नहीं करना जब वो अपनी पीक पर हो या बहुत ऊपर जा चुका हो, मतलब ज़्यादा पंप कर चुका हो, तब आपने उस कॉइन को बाय नहीं करना, उसमें एंट्री नहीं लेनी। उसके बाद स्वैप की ऑप्शन हमने इस पर बात कर ली है, ठीक है। अर्न पे चले जाएँ। अब ये जो एक ऑप्शन है अर्न की, ये बिल्कुल अगर आपको बाइनेंस के लॉन्च पूल का आइडिया है कि बाइनेंस का लॉन्च पूल कैसे वर्क करता है तो आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। अगर आपको नहीं आइडिया लॉन्च पूल क्या होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आपको समझा दूंगा कि आप लॉन्च पूल के ज़रिए कैसे फ्री के अंदर बगैर किसी रिस्क के पैसे कमा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये ट्रस्ट वॉलेट का अपना लॉन्च पूल है, ये सारे तकरीबन एंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमने फॉर एग्जांपल इनकी ऑफर्स आती रहती हैं कि आप अपना यहाँ पे जो उस एक्सचेंज का या उस वॉलेट का कॉइन होता है इसको लॉक करें, उसके बदले में आपको ये कोई स्पेसिफिक कॉइन मिलेगा। लाइक अब इसमें आपने TWT ट्रस्ट वाला टोकन जो है वो लॉक करना था और आपको LTP टोकन मिलना था फ्री के अंदर, 3 दिन के लिए आपने लॉक करना, ठीक है। और टोटल पूल रिवार्ड था 1.5 लाख LTP टोकन। 73 डेज पहले बंद हो चुकी है। ये मज़ीद यहाँ पे आपको ऑफर नज़र आ रही है, यहाँ पे ऐसी ऑफर्स आती रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टेकिंग की ऑप्शन है। आप अगर फॉर एग्जांपल स्टेकिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एक्सचेंजेस में स्टेक करते हैं अपने कॉइन्स को, उससे बेहतर यह है कि आप अपने जो कॉइन्स हैं उनको वॉलेट्स के अंदर स्टेक करें एक्सचेंजेस के निस्बत। उसके अलावा यहाँ पे एक डिस्कवर की ऑप्शन हम देख लेते हैं। डिस्कवर की ऑप्शन ऐसे ही है जैसे बाइनेंस का स्क्वायर है, वैसे ही ये डिस्कवर की ऑप्शन है। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह हर तरह की आपको
मिल जाती हैं। नीचे डिस्कवर ऐप्स हैं, यहाँ पे जो डैप्स जिसको हम बोलते हैं, वेब3 में हम ऐप को डैप बोलते हैं, ठीक है। ये आपको वहाँ पे जो वेब3 की ऐप्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मज़ीद और नोटिफिकेशन आपको ऑफर नज़र आ रही हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉन्च पुल और क्वेस्ट की, ठीक है। इस तरह की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी कि क्वेस्ट कंप्लीट करें और इतने पॉइंट्स हासिल करें, उसके बाद आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अच्छा, ये देखें डेली चेक इन करना है आपने, स्टेक इथेरियम स्टेक करना है, बाइनेंस से आपने डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट पॉइंट्स मिलेंगे उस जो आपके बाद में एयर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारा तरीका था इसको यूज़ करने का। अब हमने क्या करना है, इसमें से विड्रॉ करने हैं पैसे, ठीक है। जो हमने $6 यहाँ पे मंगवाए हैं, यहाँ पे हमने विड्रॉ करने हैं। विड्रॉ करने के लिए क्या करना है, ये हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमारे डॉलर जो हैं आर्बिट्रम नेटवर्क के अंदर ऊपर पड़े हुए हैं, तो हमें वापस जाना है। यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। पहले हमने विड्रॉ पे क्लिक किया था, अब हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। USDT, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है जी आर्बिट्रम 1, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डॉलर्स हैं वहाँ पे आर्बिट्रम नेटवर्क पे पड़े हुए हैं। ये एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे अमाउंट लिखनी है, कितनी अमाउंट है आपके पास, ठीक है, $6 है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना जी। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, वो कह रहे जी वेरीफाई कर लें आपका जो एड्रेस है और आपका अमाउंट, ठीक है, इतनी इसकी फ़ीस लगेगी। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास इथेरियम के ऊपर फ़ीस होनी चाहिए इसको विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास तो फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो इसको विड्रॉ करने के लिए भी आपको फ़ीस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यहाँ पे टॉपअप की जगह अगर आपके पास गैस फी होगी तो आपको विड्रॉ की ऑप्शन नज़र आ जाएगी, और जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने बाइनेंस से विड्रॉ किया था वैसे ही हमारे वॉलेट से विड्रॉ होकर हमारे बाइनेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आपको जो एक इशू नज़र आ रहा है वो ये है कि अब जब हम एक्सचेंज से विड्रॉ करते हैं वो फ़ीस हमारी उसी करेंसी के अंदर कट जाती है जो हमने विड्रॉ करनी होती है। लेकिन मसला ये है कि जब हम वॉलेट से विड्रॉ करते हैं तो हमें उस नेटवर्क की फ़ीस देनी होती है, नेटवर्क के ऊपर फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी कि डिपॉजिट वॉलेट के अंदर कैसे करते हैं, विड्रॉ कैसे लेते हैं, और मज़ीद जो इसके फ़ीचर्स हैं आपको उसकी भी समझ आ गई होगी कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं इसमें, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर कर दूंगा। इसके अलावा मुकम्मल प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी आपको क्रिप्टो के हवाले से, वो लाजमी देखें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।